और कोई बताने वाला कहता है आकर के भाई तुम्हारे चोरी होगी है और पता नहीं कितना नुकसान हुआ, अपना घर संभाल जाके। तो उसको अगर यदि उसने भांग ना पी रखी होगी, नशा नहीं कर रखा होगा, तो इतना ही संकेत बहुत है। वो तुरंत चल पड़ेगा अपने घर को, सो काम त्याग कर भी जाकर संभालू के कारण बना कैसे हुई चोरी। और यदि उसने शराब पी रखी है या भांग पी रखी है तो वो कहेगा, एक बार फिर बताना, वो कहेगा तुम्हारे घर में चोरी होगी। तो क्या वो ये कहेगा कि गा के सुना? और गा के सुनाएगा तो शराबी ही सुनाएगा उसको, कहेगा तुम्हारे चोरी हो गई। फिर वो जिसके चोरी होगी वो कहेगा हा क्या बात की, बहुत अच्छा कहा। और फिर दूसरा शराबी भी कहता है तुम्हारे चोरी हो गई, तो वो कहता आहा इसने बहुत अच्छा बनाया, इसने सही गाना सुना। और दूसरा तीसरा फिर कहता है, वो भी कहता है तुम्हारे चोरी हो गई। अरे वाह भाई वाह, कमाल कर। अरे नादान, ये कोई बात हुई? अगर होश में हो तो ये गाने और ये लटोटर आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ये सुरीली आवाज में गा के सुनाओ। हाँ, इसकी बहुत अच्छी आवाज है, ये बहुत अच्छा वक्ता है। वक्ता तो वही है, दो बात बतानी है, बिना बंदगी भैंसा की जय बोक बने का खेला, कुकर सुकर खर्ची की जगह छोड़ सकल बद फैला। इतना संकेत बहुत है कि अगर भक्ति नहीं की तो पशु बनोगे और फिर ऐसी दुर्गति होगी, ये बुराई त्याग दो, सब बदफैल त्याग दो। इतना ही को काफी है, इतना ही बहुत है। लेकिन हमारे 3 इंजेक्शन लग रहे हैं, तीनों नशे के, एक रजगुण का, एक सतगुण का, एक तमगुण का। और ये इंजेक्शन इस एंटीबायोटिक ज्ञान से ही समाप्त होंगे, निष्क्रिय होंगे, अन्यथा इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेट उपचार नहीं है। तो वो भी गाने वाले भी नशे में हैं और सुनने वाले, न्यू कहने वाले, हाँ सुना, ओहो इसकी बहुत अच्छी वाणी, ये बड़ा अच्छा वक्ता है, क्या बात की, वो संत बड़े अच्छे प्रवचन करता है। प्रवचन तो 2 अक्षर की बात होती है भाई, भक्ति करो, बुराई त्याग दो, परमात्मा का नाम लो। ये बहुत बुरा हाल होगा, पशु बनेगा, पक्षी बनेगा। फिर भी संतों ने जैसे पहली क्लास के बालक को समझाया करें, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, इस तरह के गाने को कहा भी है। बाकी नो नहीं ढोलक ढालक बांध के फिर तू सुना, फिर तू सुना है। बच्चे अगर कहें कि इस अध्यापक ने अच्छा नहीं गाना था, दूसरे अध्यापक को बोला, वो सुना होगा हमने ए फॉर एप्पल। तो ये हम कति भक्ति मार्ग से घने दूर कर रखे हैं और हमें परमात्मा पाने की रुचि तो है, लेकिन हम उसको दूसरी तरफ से लगा देते हैं। फिर हम उनकी तरफ देखने लग जाते हैं, अब कि वो गाना बढ़िया गाएगा, अब वो अच्छा गाए। ऐसे हमने देखा 10-10 बैठ जाया करते एक स्टेज ला के, एक उससे बढ़िया गाने की चेष्टा करता, प्रशंसा के पात्र होने के बाद। फिर दास ने देखा ये तो सब ड्रामा हो रहा है। फिर संतों की वाणी पढ़ी उन्होंने, फिर क्या बताया हमारे को, फिर उस आधार से इनकी गाइडलाइनों पर दास चला तो आज सफलता प्राप्त हुई। तो इस प्रकार आप 2 अक्षर की बातें होती है, स्वयं पढ़ो और स्वयं पढ़कर इन वाणी को फिर आपकी आंखों में आंसू आएंगी, स्वयं आप महसूस करोगे तो आनंद आएगा। दूसरी आपने तो फिर उनकी सुरीली आवाज प्यारी लग रही है, आपको ये नहीं मालूम उस वाणी में कहा क्या है। आपको तो उनका वो अलगोजा अच्छा लग रहा है, वो हारमोनियम जो उसने गाने की बड़ी जिसकी सुरीली आवाज, आपको केवल वो पसंद है, ये नहीं पसंद आपको ये ज्ञान इसमें कहा क्या है। थोड़ा मंदा कर भाई, थोड़ा मंदा कर, संभाल कर रख। तो ऐसे अब हमने अपने वास्तविक ज्ञान को समझना है और वास्तविकता से परिचित होना है। पहले क्या होती थी कि भाई उस डेरे में ना, एक गांव में डेरा, संत रहते हैं, संत आते हैं, वहां गांव वाले सेवा करते हैं। ये संत ने बनाए जाकर भाई संत की सेवा करे तुम्हारा तुम ही बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं। ये तो हमने जैसे संत कर रहा है ऐसे करना पड़ेगा, जैसे गुरुजी कर रहे हैं ऐसे हमने करनी पड़ेगी, तब हम पार होंगे। तो ये ड्रामाबाज जितने संत हैं ये क्या कहा करते, अब सेवक तो सेवा से पार हो जाता है, संत की सेवा करता रहे। तो एक गांव में ऐसे ही सेवा करा करते, क्योंकि जैसा ज्ञान दिया गया उसी पर भोली आत्मा दृढ़ हो जाती है। तो समझदार वो गांव के लोगों ने क्या देखा कि जो संत ज्यादा भक्ति करता है ना रात को,
उसकी सेवा करने से घना लाभ होता है। ठीक है, कोई भक्ति कर रहा है विधिवत, उसकी सेवा करोगे आप तो थोड़ा बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन आप कल्याण नहीं हो सकता। जैसे किसान है और किसान ने अपनी खेती बो रखी है और वो खेती काट रहा है, एक उसका मजदूर है, वो उसके निकालने के बाद वो कूड़ा कुरकट रह जाती है, उसने कूटे, उसमें से दाने निकालो, वो कितना गुजारा होगा उसका। तो संत कहते हैं आप सेठ बनो। तो क्या होता है, तो उन ड्रामेबाजों ने देखा, वो रात्रि के में सत्संग यानी वो भजन करते हैं, तो श्रद्धालु लोग न्यू देखा करते। उन्होंने एक ऐसा अपना दृष्टिकोण बनाया संतों भक्तों ने, भाई जो शीघ्र रात में सुबह जल्दी उठता है ना संत, और जो पहले नहाता है स्नान करता है, तो वो सही भक्त है, वो ज्यादा भक्ति करता है, उसकी सेवा करने से हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। तो क्या देखा एक कि जो पहले उठता था स्नान करके अपना कोई कपड़ा उपड़ा जो नहा के धो के सुखा देता था, उसकी पहचान कर देते थे कि जी किसका कपड़ा है, बता देते थे भी फलाने संत का है, वो उस कमरे में बैठा है। तो सभी उसके पीछे उसी की सेवा में लग जाया करते, भाई वो वक्त से उठता है और भजन करता है, इससे ज्यादा लाभ मिले। तो एक पाखंडी सा और संत आ गया उससे के साथ, उसने देखा भाई सारे इसकी सेवा कैसे करते हैं, ये तो बेवकूफ को इतनी भक्ति भी ना करता दिखता, और हम भक्ति भी करते हैं, हम नहीं ये पूछते कोई नहीं। तो उसने देखा कि यूं वक्त से उठता है और सुबह नहा लेता, वक्त से नहा के यूं फिर सो जाता है, और ये नहीं सोचते यूं भजन करता होगा, इसका कपड़ा टंगा दिखा है तो ये इसकी, इसलिए ये इसकी सेवा करते हैं। तो उसने क्या किया, इसी सर्दी में वक्त से नहाया तो जाता नहीं भाई, उसने ये सोचा कि नहाता मैं सकता नहीं इतना वक्त उठ कर सर्दियों के दिन, वो क्या करे, एक कपड़ा पानी में धो के अपना लंगोट और सुखा दे और आप सो जाओ, फिर उससे भी पहले टांग दे सुखा दे। तो उन्होंने देखा भाई श्रद्धालुओं ने, हाँ भाई ये साधु वक्त उठता है, तो वो सारे उसने छोड़ कर उसकी सेवा करने लगे। तो वो कहने लगा ना काटा ना तेरा रोग है, हाँ अब तो मतलब मैंने पता लग गया कैसी कहानी है सारी। तो हम ऐसे मूर्ख बना रखे इन्होंने, अब हमने स्वयं सावधान होना पड़ेगा और परमात्मा पाने की विधिवत जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा। अब कौन है वो परमात्मा, कैसा है वो प्रभु। एक समय की बात है, एक शेख फरीद नाम के एक महापुरुष, मुसलमान, पवित्र मुसलमान धर्म में उनका जन्म था। अब जिन्होंने परमात्मा चाहिए वो उसको आभास होता है, वो चलता रहता है, वो किस संतों से भी मिलता है और अपनी परंपरागत पूजाएं भी करता रहता है। शेख फरीद जी बचपन में बहुत नटखट थे, बहुत शरारत करते थे। उनकी माताजी बहुत दुखी हो जाती थी, रोज उलाने आया करते थे, 2 मिनट भी घर में नहीं टिका करता। तो उसकी मां ने सोचा इसको कैसे इसको टिकाऊं, भी कैसे यो बाज आवे शरारत करते हैं। तो उसने कहा बेटा तू भगवान भजा कर, अल्लाह को याद किया कर, नमाज कर बेटा, जा तुझे नमाज करना सिखाती हूं। तो श्री शेख फरीद जी ने कहा कि मुझे क्या मिलेगा मां, क्या देगा अल्लाह मुझे। अब शेख फरीद जी को ये खजूर बहुत अच्छे लगते थे, रुचिकर उसका फेवरेट फ्रूट था। तो मां ने कहा बेटा तुझे अल्लाह खजूर देगा। कितने देगा, खूब, कितने खाना। तो सच, कहां सच, कैसे देगा बता मुझे, कैसे करते हैं नमाज। मां ने एक कपड़ा बिछा दिया और कहा कि तुम यूं कह जाई, जैसे कहते रहना हे अल्लाह मुझे खजूर दे, हे बोलिए ना, ऊंची आवाज ना करना, मन मन में करिए, हे अल्लाह मुझे खजूर दे, और मैं जब तक नहीं कहूं इतना आंख मत खोलिए। अब ठीक है माता जी। अब मां ने जब काम करना हो ना, अभी शरारत करेगा तो काम करना हो तब कह दे ले आजा भाई, उसको कपड़ा बिछा दे और उसको कह दे तू ऐसे कहता रहे, मैं जब तक कहूं नहीं आंखें नहीं खोलनी तूने। अब अच्छा माता जी, नहीं तो अल्लाह खजूर नहीं देगा तुझे। ठीक है माता जी। अब मां ने क्या सोचा कि अपना एक आधा किलो अंगूर खजूर मंगा कर रख लिए, ला के, तो खजूर बहुत होते थे पहले, तो वो तोड़ के ला के रख लिए और
उसके आसन के नीचे, कपड़े के नीचे पत्ते में डालकर रखते और अपना काम कर लेना पूरा। फिर उसको कह दे उठ बेटा, उठ ले, तो उठ लिया, आ जाए तो इधर आ जाए, उठ ले बेटा, उठ लिया। उसने देखा खजूर तो नहीं मिले, अपनी माँ को उल्हाना देता है कि माँ आप तो